यहाँ पर दूर दूर से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए, जैसे चीन, तिब्बत, ताइवान, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों से यहाँ लोग आते थे पढ़ने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इसका नुकसान ना पहुँचाए। ये मुख्य स्तूप बना हुआ, चलिए ऊपर देखिए। उस समय तो काफ़ी इसको जला दिया गया था, तो देख रहे हैं ना पूरी तरह से काला पड़ चुका है, टूटा हुआ है इसका दीवार वगैरह। ये देखिए, यहाँ का जो खर्चा होता था, यहाँ के आसपास ज़मींदार, राजा वगैरह जो होते थे उस समय के, वो खर्चा दिया करते थे। समय का ये सुराही है, ठंडे पानी को रखा जाता था इसके अंदर। तो ये जैसे ऊपर स्तूप है और नीचे साइड में जैसे हम बना हुआ, ताकि हर विद्यार्थी अपने अपने कक्ष की ओर जा सके। अगर आप देखिएगा तो दोनों साइड शायद यहाँ पर एक मंदिर सा, छोटा सा पूजा स्थल, पेज को पलटने के लिए जीप का प्रयोग करता था, उससे ज़्यादा थे। उसी समय उसने आक्रमण किया नालंदा यूनिवर्सिटी पर और को जलाकर खाक कर दिया। स्वागत है मेरे भाइयों बहनों आज के इस नए वीडियो में। और आज हम जाने वाले हैं भागलपुर, जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जहां आज से करीब 1200 साल पहले पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया गया था। आज हम वहीं पर जाएंगे और उसका रुख करेंगे, वहां पर देखेंगे, समझेंगे, सभी चीज़ों को जानेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और चलते हैं। हमारी ट्रेन बस कुछ ही देर में आने वाली यहाँ से और हम निकलेंगे भागलपुर के लिए। ट्रेन हमारी आ चुकी है दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये फ़िलहाल अभी 5 बजे यहाँ से खुलेगी। और दोस्तों रात के करीब 7:30 बज रहे हैं अभी, और मैं अभी क्यूल पहुँचा हूँ। क्यूल अभी पहुँचने के बाद जस्ट इसके बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम पहुँच चुके हैं भागलपुर जंक्शन। आप देखिए यहाँ पर भागलपुर जंक्शन है और अभी रात के करीब 10 बज रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का वक्त है और अभी सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और यहाँ से हमें एक पैसेंजर ट्रेन है जिसके द्वारा हमें विक्रमशिला जाना होगा। और यहाँ से मैंने टिकट ली है, करीब 10 रुपये का दिया है और करीब यहाँ से विक्रमशिला 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर दूर है। और फिर वहाँ से हमें ऑटो पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। विक्रमशिला रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और ये मैं अभी ऑटो पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ से हमें यूनिवर्सिटी के लिए ले जाएंगे, जिसका किराया 20 रुपया है। यहाँ से हम यूनिवर्सिटी अभी जाएंगे फ़िलहाल। और ये ऑटो अगर आप आते हैं तो यहाँ बाहर ही आपको मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और हम अभी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ से मैंने सामने अगर देखिएगा तो आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से एंट्री गेट है और वहाँ से मैंने अभी 25 रुपये का टिकट यहाँ से लगा है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से जैसे ही आप एंट्री गेट है वहाँ से अगर अंदर आप प्रवेश कीजिएगा तो ठीक यहाँ बगल में आपका म्यूज़ियम मिल जाएगा, जो शुक्रवार के दिन बंद रहता है और बाकी सभी दिन खुला रहता है। इसका खुलने का समय 9 बजे है, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। मैं काफ़ी सुबह में ही आ चुका हूँ यहाँ पर। ये हमारा जाने का रास्ता है यहाँ से। और इस तरफ देखिएगा तो आप यहाँ गार्डन, फूल वगैरह सभी चीज़ लगी हुई। जैसे ही आप एंट्री गेट से इंटर करते हैं उसके बाद जैसे ही कुछ दूर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। दोस्तों आज से करीब कई सालों पहले लगभग 7वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। उस समय यह अपने समय काफ़ी पूरी विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी थी और ये अपनी चरम सीमा पर थी। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए, जैसे चीन, तिब्बत, ताइवान, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों से यहाँ लोग आते थे पढ़ने के लिए। जैसे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक उसी प्रकार ये भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। हमारे उस समय जब 3 टॉप यूनिवर्सिटी हुआ करते थे उस समय, पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा और तीसरा विक्रमशिला। ऐसा तो तक्षशिला जो है फ़िलहाल वो 5वीं शताब्दी में ही उसका मतलब विध्वंस कर दिया गया था, मगर उसके बाद 5वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और 7वीं शताब्दी में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों अपनी चरम सीमा पर रहा और विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी दोनों बना अपने समय। जैसे ही आप इसके अंदर आइएगा, थोड़ा सा अंदर ही, तो आपको ये दोनों साइड दिख जाएगा। इसका देख रेख के लिए यहाँ पर गुलाब का फूल लगा दिया गया है और इसके चारों तरफ इस तरह से घास का एक बगीचा सा बना दिया गया है। इसकी देख रेख के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है और यहाँ पर
देख रेख के लिए हर जगह सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इसका नुकसान ना पहुंचाए। और इसकी देख रेख काफ़ी तगड़ी है और देख रेख अच्छी से की जाती है यहाँ पर। जहाँ पर ये मुख्य स्तूप बना हुआ, चलिए ये स्तूप का ऐसा एक रास्ता बना हुआ है जिसके से आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। देखिएगा तो इसके बाएं साइड में यहाँ पर भी बना हुआ है एक उसी प्रकार। और इसके पीछे साइड में जा रहा हूँ तो ये देखिए, उस समय तो काफ़ी इसको जला दिया गया था, तो देख रहे हैं ना पूरी तरह से काला पड़ चुका है, टूटा हुआ है इसका दीवार वगैरह। ये देखिए किस तरह हो चुका है, आज देख रहे हैं ऐसा हो चुका है, इसके ईंटें वगैरह एकदम पूरे काले पड़ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे विषय का पढ़ाई होता था। यहाँ पर आर्ट, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, कल्चर आदि इत्यादि वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट विषय का पढ़ाई यहाँ होता था। यहाँ से दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। यहाँ पर करीब हज़ारों संख्या में स्टूडेंट रहते थे और करीब 200, 400, 500 टीचर रहा करते थे यहाँ पर और बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। यहाँ पर गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था और यहाँ का जो खर्चा होता था, यहाँ के आसपास ज़मींदार, राजा वगैरह जो होते थे उस समय के, वो खर्चा दिया करते थे यहाँ के पढ़ने लिखने का। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति पढ़कर निकलता था वो एक तरह से विश्वगुरु कहलाता था। उस समय का ये सुराही है, ठंडे पानी को रखा जाता था इसके अंदर। यहाँ से स्टूडेंट लोग पिया करते थे, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे वो पीते थे इसके अंदर। देखिए आज भी इस पानी थोड़ी थोड़ी जमी हुई है और ये भी फ़िलहाल लोहा से बंद कर दिया गया है। उस समय का चित्रकारी बना हुआ है कुछ देवी देवताओं का। ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रतिमा सा बना हुआ है जो हर एक छोटा सा वर्गाकार में यहाँ पर बना हुआ है, हर जगह दिया हुआ। आप देखिएगा तो आगे देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये जैसे ऊपर स्तूप है और नीचे साइड में जैसे हम लोग क्या करते हैं घर के मतलब कि बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि आज के समय भी देवी देवता के मतलब दीवार में फ़ोटो लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये उस समय का कुछ चित्रकारी वगैरह, फ़ोटो वगैरह उस समय का लगाया गया था यहाँ पर और वही वर्गाकार यहाँ बना हुआ है फ़िलहाल अभी। और उसका आकार अभी तक है कितने जगह पर, तो ये जो चित्रकारी यहाँ जो प्रतिमा बनाया गया था दीवार में नक्काशी करके, तो वो तो अभी मिट चुका है, लेकिन इसका जो आकार है अभी भी बचा हुआ है फ़िलहाल। अभी भी बहुत आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं, आखिर उस तरह का कैसा जो आर्टिस्ट होता था इसको बनाने का जो कार्य किया गया था, पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा जब बनाया गया था, तो वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिस्त्री वगैरह, जो वो कैसे बनाए होंगे, इसको कैसे निर्माण किया हुआ वो तो वही जानते हो। और उस समय जब बनाया गया तो देख रहे हैं ना, अगर ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी अगर नहीं जलाया जाता तो बात ही कुछ अलग रहता। आइए आपको और भी आगे कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप, यहाँ पर उस समय का कुआं बना हुआ है। जब यूनिवर्सिटी जब बनी थी उस समय ये कुआं का निर्माण किया गया होगा ताकि लोग यहाँ से पानी भर सके स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए। यहाँ पर ये कुआं अभी फ़िलहाल बंद है, इसमें भर चुका है, मतलब मिट्टी से भरा हुआ है फ़िलहाल। और ये कुआं आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो विद्यार्थीगण थे यहाँ पर रहने के लिए उनका ये छोटा छोटा कमरा बनाया गया था। कहा जाता है कि एक कमरा एक स्टूडेंट के लिए था, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था आपसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक कमरा एक व्यक्ति के लिए, मतलब एक कमरा एक स्टूडेंट के लिए था। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था होगी ताकि एक स्टूडेंट अच्छी तरह से रह सके। और ये देखिए इतना छोटा सा इसका एरिया रहता था, ये शायद गेट होगा इसका, और ये छोटा सा एरिया यहाँ बना हुआ है। काफ़ी ढेर सारे यहाँ पर बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए। ये देखिए इधर भी ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बना हुआ है, छोटे छोटे। ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है नीचे आपको सीढ़ी जो दिख रही है, ये कक्ष की ओर जाने के लिए रास्ता था बना हुआ, ताकि हर विद्यार्थी अपने अपने कक्ष की ओर जा सके। मतलब कि अपना जो मतलब रहने का रूम है, सोने का रूम है, वहाँ कक्ष बोला जाता है उसे, वो अपने कक्ष में जा सकें। और सभी का मतलब लाइन बाय लाइन बना हुआ सभी के लिए। अगर आप देखिएगा तो दोनों साइड शायद यहाँ पर एक मंदिर सा, छोटा सा पूजा स्थल जिसे कहा जाता है, वो शायद यहाँ पर। और इस तरफ आप देखिएगा तो दोनों का अपोजिट साइड, दोनों साइड यहाँ बना हुआ है। सामने जो है स्तूप है। तो अगर यहाँ का अनुमान लगाया जाए तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है
कोई पूजा स्थल होगा जहाँ पर दोनों साइड भगवान की कोई प्रतिमा होगी और सामने स्तूप बना हुआ है। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तो फ़िलहाल कोई गाइड वगैरह तो नहीं है, मगर मैं आपको उस अनुसार बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने यहाँ की जानकारी ली है, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ। तो फ़िलहाल ये वही चीज़ें हैं जो मैंने नालंदा में देखी थी। उतना कुछ अलग तो नहीं है, कुछ कुछ अलग है यहाँ से, लेकिन सभी चीज़ ज़्यादातर सेम ही है। छोटे छोटे स्तूप यहाँ भी बनाए गए हैं। देखिए ये यहाँ पर कोई चबूतरा सा बना हुआ है ऊपर में, और ये चारों तरफ ऐसे बना हुआ है छोटा छोटा स्तूप। यहाँ पर भी आपको सामने स्तूप दिख रहा है, उसके अगर ठीक सामने आइएगा तो यहाँ पर तिब्बती मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, जो ऊपर यहाँ बना हुआ है। ऊपर साइड में आइए देखते हैं। ऊपर का दृश्य देखे, ये ऐसा ऊपर में दिख रहा है आपको। ये देखिए, शायद ये मंदिर वहाँ पर होगा आपको सामने जो दिख रहा है, और इधर छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। आप यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी स्टूडेंट के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, और बीच में ये आने जाने का रास्ता, बीच में जगह छोड़ दिया गया है ताकि जो आज के समय जो फ्लैट होता है, फ्लैट के बीच में जो जगह छोड़ा था, उस समय भी ये एक तरह से समझिए पूरा एक ये पहला फ्लैट हो गया, और इस तरह जो बीच में जगह हो गया, फिर ये इधर से देखिएगा तो ये दूसरा फ्लैट हो गया, मतलब ये रहने के लिए। और बीच में जगह है कि ताकि कोई भी मतलब स्टूडेंट टीचर कोई भी इधर से उधर बीच से आ जा सके, तो वही यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये करीब, मैंने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो बताया गया कि ये करीब जो इसका क्षेत्रफल है 119 एकड़ में फैला हुआ ये क्षेत्रफल आपको पूरी तरह से दिखेगा। काफ़ी लंबा इसका क्षेत्र। हम लोग दोस्तों मध्यकालीन में, जो मध्यकालीन का समय है, उस समय हम अगर देखा जाए तो उस समय का हमारा 3 सबसे टॉप यूनिवर्सिटी थी। पहला में हमारी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान में आज भी स्थित है। वहाँ जैसे ये अवशेष आपको दिख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में भी वहाँ पर अभी भी आप रावलपिंडी से 50 किलोमीटर दूर तक्षशिला है, वहाँ पर पाकिस्तान में आप आज भी जाकर देख सकते हैं। दूसरी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार के बाहर नालंदा जगह पड़ता है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। और तीसरी आपको ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। आप विक्रमशिला स्टेशन से उतरकर वहाँ से 20 रुपये आपको चार्ज लगेगा, आप वहाँ से उतरकर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। समय का यही 3 सबसे टॉप थी, और लगभग 5वीं शताब्दी में तक्षशिला को मतलब विध्वंस कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। उस समय का जो आक्रमण हुआ था उस समय, तो तक्षशिला को नष्ट कर दिया गया था 5वीं शताब्दी में, और 5वीं शताब्दी में ही नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। और फिर उसके बाद लगभग 200 साल बाद 7वीं शताब्दी में ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसकी निर्माण हुआ था। और तक्षशिला को तो कैसे विध्वंस हुआ इसका तो कोई ख़ास ठोस सबूत तो नहीं मिलता है उतना, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो बख्तियार खिलजी था, उसी ने 12वीं शताब्दी में अपने अहंकार, अपने ताकत के बल पर, अपने घमंड के बल पर उसने इन दोनों को जला दिया, इन दोनों को नष्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, उस समय हुआ क्या था, जब बख्तियार खिलजी को काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो ख़राब हो गई थी, तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसका कोई भी वैध इलाज नहीं कर पा रहा था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आप तो जानते हैं यहाँ पर हर विषय का पढ़ाई किया जाता था, हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था, डॉक्टरी, हर चीज़ों का पढ़ाई किया जाता था। तो वहाँ का जो में बख्तियार खिलजी था, उसी के समय उसको कोई पता चला कि आपको नालंदा में एक ऐसे वैद्य मिलेंगे जो आपकी इलाज कर सकते हैं। तो वो चाहता था कि हमें ऐसा कोई वैद्य मिले जो हिंदू ना हो, मुस्लिम वैद्य हो, क्योंकि बख्तियार खिलजी मुस्लिम था और मुस्लिम से ही इलाज करवाना चाहता था, मगर उसने इनसे इलाज नहीं करवाएंगे। तो अंत में उसका कोई उपाय नहीं हो पाया, आखिर में बख्तियार खिलजी को इलाज करवाना ही पड़ा। तो बख्तियार खिलजी ने वो जो वैद्य थे नालंदा यूनिवर्सिटी का, उससे कहा कि अगर दम है तो तुम मुझे ठीक करके दिखाओ, बिना छुए, बिना टच किए। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और प्रयोग किया बुद्धि का। उन्होंने जो एक कुरान था, कुरान में उन्होंने जो कुरान के पन्ने होते हैं उसमें दवा लगा दी, और दवा लगाने के बाद कहा कि आप इसको लगातार पढ़िए। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि जब बख्तियार खिलजी जब उस कुरान को लगातार पढ़ने लगा, तो कुरान के पढ़ते समय बख्तियार खिलजी जो था, अपने जो
पेज को पलटने के लिए जीभ का प्रयोग करता था उस समय बख्तियार खिलजी। आज भी लोग नोट को गिनने के लिए, पन्ने को पलटने के लिए हम लोग जीभ का ओट का प्रयोग करते हैं। तो जो दवा लगा हुआ था उस पन्ने में, वो हाथ में लगकर, उसके हाथ में लगकर और उसके जीभ में मुंह के सहारे जाता रहा और ठीक हो गया। वो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भाई हम कैसे ठीक हो गए। तो वो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि उसको भाई खुशी मनाना चाहिए था, उसकी जो वैद्य थे उनकी बड़ाई करना चाहिए था, लेकिन हो गया इसका उल्टा। वो बख्तियार खिलजी बहुत ही गुस्सा हो गया कि भाई ये वो ऐसे कर दिया, मुझे बताए हुए ऐसा क्यों किया। वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने बिहार पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी, उसी समय उसने आक्रमण कर दिया। कहा कि मैं इसको आज विध्वंस कर दूंगा, यहाँ से ना जाने कितने वैध बनेंगे ऐसे ऐसे जो हम लोग को खतरा में डाल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ उसके नकारात्मक विचार काफ़ी ज़्यादा थे। उसी समय उसने आक्रमण किया नालंदा यूनिवर्सिटी पर, दोनों को जलाकर खाक कर दिया, दोनों को नष्ट कर दिया। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी की पुस्तकें थी, करीब 3 लाख पुस्तकें थी, लगता 3 से 6 महीने तक धू कर जलती रही उस समय भी। और यही आज दोनों का जो अवशेष है आज तक, तो विक्रमशिला का यही आपका जो बचा हुआ अवशेष है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, अगर नहीं देखें आप तो देख लीजिएगा ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और यही आज का हमारा सफ़र रहा। आपको मैंने शुरू से लेकर अंत तक मैंने पूरी बताने की कोशिश की। हो सके अगर कहीं भी गलती हुई, कुछ भी त्रुटि वगैरह हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हमारे सबसे पुराने ऐतिहासिक ईसा पूर्व तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, जो पाकिस्तान में अभी थी से। तो शायद आने वाले समय में आपको पाकिस्तान का वीडियो ज़रूर मिले, वहाँ तक्षशिला जाऊँ, लेकिन उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। तो आज का हमारा यही रहा, यहीं तक आप वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं कभी भी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और ऐतिहासिक जगह पर। बने रहिएगा हमारे साथ। और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आप चीज़ों को देखिए, समझिए, ढूंढिए, जानिए, परखिए। अपने अगर भारत को जानना चाहते हैं, अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, तो आप भ्रमण कीजिए, यहाँ वहाँ घूमिए, टहलिए, लोगों को मिलिए, जानिए, कल्चर को समझिए। आप तभी अपने देश को जान पाइएगा और आप अच्छी तरह से एक ज्ञान भी अर्जित कर पाइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।